नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मानसून सत्र की तैयारियां तेज। 19 अगस्त से शुरू हो रहा विधानसभा में तैयारियों की लिए अहम बैठक। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। द्वितीय सत्र में सभी विधायी और संसदीय सवालों का देंगे उत्तर। गैरसैंण में 22 अगस्त तक चलेगा सदन। जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतदान जारी। देहरादून नैनीताल पर सबकी नजर। भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। 12 जनपद में हो रहा मतदान। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली से नाइजीरियन ठग को दबोचा। करोड़ों का पार्सल फ्रॉड बेनकाब। फेसबुक फ्रेंडशिप के बहाने 28,98,000 की ठगी। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। और बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा। ब्रह्मकपाल क्षेत्र पर खतरा। सुरक्षा दीवार टूटने की आशंका। ब्रह्मकपाल क्षेत्र पर मंडराया खतरा। उन्नीस अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर एक अहम बैठक की। बैठक में सुरक्षा इंतजामात से लेकर आवास, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सत्र के दौरान सभी सदस्यों, स्टाफ और आगंतुकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि सत्र बिना किसी रुकावट और परेशानी के सुचारू रूप से संचालित हो, ताकि सभी प्रतिभागी पूरी एकाग्रता के साथ कार्यवाही में भाग ले सकें। तो कटी बोलना चाहिए। आज हम लोगों ने जो हमारे रूटीन में होती है सुरक्षा बैठक सत्र से पहले, उसको आज हमने किया है। उसमें सारी चर्चाएं हुई हैं। सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर किस तरह से पानी, बिजली की वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी, और जो हमारे साथ स्टाफ चलेगा, जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, उनके लिए किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं, ताकि जो सत्र चले वो ठीक से चले और सभी को, किसी को भी वहां दिक्कत ना हो। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से मतदान जारी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। देहरादून में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। 12 जनपद के 73 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी मतदान हो रहा है। हॉट सीट देहरादून और नैनीताल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 3 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी। अभी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। हमारे जितने भी मेंबर लोग हैं भाजपा से, वो अभी द्रोण होटल में हैं और अभी थोड़ी देर में शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चल रही है। मैं पूर्व प्रमुख बीजेपी से कालसी अर्जुन सिंह चौहान का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक उस दिशा में काम कर रही है जिसमें देश और तेजी से आगे बढ़े, और विभाजन की जो विभीषिका है उसको हमें याद रखते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए जुटने की जरूरत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। करण माहरा ने कहा कि भाजपा समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशियों को रोकने, लूटने और मारपीट करने का काम किया। माहरा के मुताबिक इस मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी और डीएम नैनीताल को फटकार लगाई और चारों प्रत्याशियों को वापस लाकर मतदान करवाया गया। साथ ही वोटों की गिनती के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। वारिया का गला पकड़ा है। उसके अलावा सुमित हृदय जी जो हमारे विधायक, उनका गला पकड़ा है। हमारे भुवन का भी डिप्टी लीडर का गला पकड़ा है। हमारे आदरणीय पीसीसी के जो चीफ है, उनको हमारे सीएलपी लीडर साहब यशपाल आर्या जी को धक्का मुक्की करके हमारे मेंबर्स को लूटा है। उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने गलत किया है।
हाई कोर्ट में अभी हमारे लोगों ने जाकर वहां अपील की। जज महोदय ने एसएसपी नैनीताल और डीएम को डांटते हुए ये कहा है कि चारों कैंडिडेट्स को वापस लेके आए, उनकी वोटिंग कराएं। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान आज माहौल गर्मा गया। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष समेत कई कांग्रेस नेताओं से मारपीट कर जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया। इस आरोप के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी बारिश के बीच भी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भीगते हुए सड़कों पर उतर आए और अपहरण से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस घटना की निंदा की। कांग्रेस ने इस मामले में उग्र आंदोलन का ऐलान किया है। उनके पास पिस्टल है, अवैध हथियार हैं, उनके अवैध हथियारों के बल पर उनको यहाँ से घसीटते हुए ले गए हैं। कुछ विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के साथ भी मारपीट हुई है। मेरे साथ हुई है, सुमित हरदेश के साथ मारपीट हुई है, संजीव आर्य के साथ मारपीट हुई है। जो जिला पंचायत की हमारी प्रत्याशी है उसके साथ, महिला के साथ उसके साथ उसको थप्पड़ मार दिए गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। चंपावत जिले के लोहाघाट, पाटी और बाराकोट ब्लॉक में मूसलाधार बारिश के बीच ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान जारी रहा। लोहाघाट ब्लॉक में रिटर्निंग ऑफिसर बिम्मी जोशी के दिशा निर्देश पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न करवाया गया। सभी तक 34 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा मतदान किया जा चुका है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लोहाघाट के रिटर्निंग ऑफिसर बिम्मी जोशी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। चंपावत जिले के लोहाघाट, पाटी और बाराकोट ब्लॉक में गुरुवार को मूसलाधार बारिश के बीच ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान जारी रहा। लोहाघाट ब्लॉक में रिटर्निंग ऑफिसर बिम्मी जोशी के दिशा निर्देश पर कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान चला। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये 10 बजे से 3 बजे तक के मतदान है और जो है पूरी चार सुरक्षा व्यवस्था है, कंप्लीट फोर्स है और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी और पूर्णतः जो है शांति व्यवस्था बनी होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। कड़ा मुकाबला देखते हुए देहरादून जिला पंचायत ऑफिस के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया, जिसके लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। कांग्रेस का दावा है कि 17 सदस्यों का समर्थन उनके साथ है और काउंटिंग के बाद नतीजे उनके पक्ष में होंगे। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला सीट है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार सुखविंदर कौर हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान हैं। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में उम्दा प्रदर्शन करने का काम किया है और सत्ता पक्ष और भाजपा जो है पुलिस बल के माध्यम से कांग्रेस के लोगों का दमन करने, हमारे नेता प्रतिपक्ष पर हमला हुआ, हमारे उपनेता भुवन कापड़ी पर हमला हुआ, विधायक सुमित हरदेश पर हमला हुआ, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो है भाजपा के लोगों ने हमला किया और हमला करने के साथ साथ जो है हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य थे उसकी संख्या 4 या 6 है, उनको उठा करके ले गए। पुलिस मुक्त दर्शक बनकर देखती रही। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से ही खबर है। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर ने 17 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक सिंह ने 18 मत पाकर विजय हासिल की। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। विजयी प्रत्याशियों ने जनता का आभार जताते हुए पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।
उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली से नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी करोड़ों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय पार्सल फ्रॉड और सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है। देहरादून निवासी पीड़ित से आरोपी ने फेसबुक पर दोस्ती कर 28,98,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पासपोर्ट, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया है। जांच में आरोपी के बैंक खातों में करोड़ों का लेन देन सामने आया है। ये साइबर धोखाधड़ी के एक प्रकरण में एक अरेस्टिंग हुई है। इसमें नाइजीरिया मूल का एक व्यक्ति है, इसकी अरेस्टिंग हुई है और इसने अपने को ये एम्स्टर्डम स्थित एक फार्मा कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव बताया और एक महिला की प्रोफाइल क्रिएट करके यहाँ पर एक जो विक्टिम है उससे मित्रता करी और उसको फिर विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर जब गिफ्ट भेजा गया उसके बाद बताया गया कि ये फ्लोटा लॉजिस्टिक्स के माध्यम से कस्टम स्कैनिंग, गोल्ड लाइसेंसिंग, करेंसी कन्वर्जन, जीएसटी, बीमा क्लियरेंस, अन्य शुल्क लगा कर इसे लगभग 24,88,000 रुपये ले लिए विक्टिम से। और जब ये ले लिए तो उसके बाद में फिर एक फर्जी पुलिस अधिकारी के द्वारा इनको कांटेक्ट किया गया, वो भी इसके द्वारा ही करा गया और इनको बताया गया कि आप साइबर फ्रॉड केस में फंस सकते हैं और अगेन इनसे 4,10,000 रुपये ले लिए। तो टोटल फ्रॉड ये 28,98,000 का था। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में श्री नारायण हरि के चरणों से होकर गुजरने वाली अलकनंदा नदी का एक बार फिर से जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ चुका है, जिसके कारण बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। वहीं अचानक जलस्तर बढ़ने से ब्रह्म कपाल नामक क्षेत्र में सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। धाम में रह रहे लोगों का कहना है कि यदि अलकनंदा नदी के ज्यादा बहाव से ब्रह्म कपाल क्षेत्र में बने सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आने वाले दिनों में जब पितृपक्ष शुरू हो जाएगा उस वक्त उन तीर्थ यात्रियों के लिए काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। हम लगातार बोल रहे थे, जिस समय का हम लोग इंतजार नहीं करना चाह रहे थे और चाह रहे थे इस प्रकार की कोई घटना ना हो, लेकिन आज बड़े दुख के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो घटना हो गई है। तपतकुंड गांधी घाट पे जो ये कॉलम है ये टूट गया है और पहली बार गांधी घाट तपतकुंड को नुकसान हो गया है। तो मेरा जिला प्रशासन उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि कृपया इस विषय को संज्ञान ले और जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं इसको बचाइए, सनातन धर्म को बचाइए। यदि गांधी घाट तपतकुंड नहीं रहेगा तो आने वाले समय में शायद धाम भी नहीं रह पाएगा। बात करेंगे बरसात और उसके बाद पैदा हुए हालात की। खबर उत्तरकाशी से है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के यहां पर लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते धराली और हर्षिल क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं। भारी वर्षा के चलते राहत और बचाव कार्यों में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन मौसम की मार के चलते बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।